दोस्तों सबको नमस्कार। मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंहाचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत में अगर किसी भी तरीके की राजनीतिक, समाज सेवी, ट्रस्ट इत्यादि क्रिएट किए जाते हैं, गठित किए जाते हैं, तो भारत की संवैधानिक विधि व्यवस्था के अंतर्गत ही उसका संचालन होना चाहिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, विधिक मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप होना चाहिए। किंतु कतिपय उदाहरण ऐसे आए दिन मिलते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें कि विधि व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। कल एक मैं वीडियो वायरल देख रहा था, ऐसे जैसे नाटकीय स्थिति में कोई बिहार की घटना पर था कि कुछ व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के गिरवे रंग के गमछे ताने बाने पहने नंदी यानी बैल को लेकर के कुछ हिंदू समाज के लोगों को मिल रहे थे। उस पर तथाकथित बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डंडे से प्रहार करते हुए ये बार बार कह रहे थे कि ये हिंदू धर्म के साथ आपराधिक कृत्य है। तमाम ऐसी बातों को लगातार कहते हुए, गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति सापेक्ष है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति के सापेक्ष है। तमाम ऐसी बातें हैं जो मौलिक कर्तव्यों, मौलिक दायित्वों, मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भारत की विधि व्यवस्था के अंतर्गत उसका संज्ञान लेने का दायित्व संबंधित क्षेत्राधिकार के संबंधित अधिकारियों को है। कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था का अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी, पार्टी का अध्यक्ष कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि चीनी अगर पानी हैं, दो अलग अलग हैं, तो दोनों को मिला करके घोल देने पर मीठा रस बन जाता है। भारत के सभी धर्म जाति के लोगों के लिए समान रूप से दी गई है और उनके समान रूप से विधिक मौलिक अधिकार हैं। इस पर किसी भी तरीके का जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत बंटवारे के तहत विधि व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाना भी चाहेंगे तो संपूर्ण भारत के लोगों को एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज, समता, विश्वास इत्यादि के प्रति राष्ट्र के सभी धर्म जाति के लोगों के में विश्वास पैदा करना होगा। ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को न तो हमारे देश की विधि व्यवस्था की जानकारी है कि कोई घटना दुर्घटना होने पर संबंधित थाने और अधिकारियों से शिकायत करने के बजाय कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं, और न तो उनको राष्ट्र की ऐतिहासिक उत्थान पतन के विषय में जानकारी है। ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी काल के, किसी भी समय के राष्ट्र पे अगर कोई राष्ट्र के आक्रांता आए हैं, आक्रमणकारी आए हैं, तो अपने साथ सेना सैनिक के साथ आए हैं, न कि बहु बेटियों परिवार के साथ आए हैं। जाहिर सी बात है, जिन जगहों पे, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, साम्राज्य अपना स्थापित किया, वहीं के रीति रिवाज को, अपने रीति रिवाज और वहाँ की बहु बेटियों के साथ अपने पारिवारिक संबंध जोड़ गांठ करके अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में भी इनको देखना होगा। अगर परिस्थिति विशेष में
अगर इस तरह के धर्म जातियों का विकास हुआ है तो उन धर्म जातियों के विकास की पदसोपानवत परिस्थितियों को अध्ययन करना पड़ेगा और उन पदसोपानवत परिस्थितियों के अध्ययन के साथ वो कौन सी परिस्थितियाँ होंगी कि ये भारत राष्ट्र के सभी नागरिक एक मानववादी धर्म में विश्वास कर सकें, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जो कि सर्वजनीन और सार्वभौमिक और सभी नागरिकों को समान रूप से मानने के लिए अंतर मन से उद्वेलित कर सके। तब तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना भी हो तो ऐसी ही मानववादी परिकल्पना के तहत पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत विभिन्न जाति धर्म का उत्थान हुआ, उन आर्थिक परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत भारत की समान नागरिकता, समान अवसर, समतामूलक राष्ट्र की संकल्पना के बावजूद तमाम तरीके के ऊंच नीच, आर्थिक अमीरी गरीबी की खाइयाँ बनी हुई हैं, उनको कैसे पाटा जा सके, इसके लिए प्रयास करना एक ईश्वरीय गुण है, प्रयास है, जो कि संवैधानिक दायित्व भी है सभी नागरिकों का। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग अपने दायित्वों को समझने का प्रयास करें तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जोड़ने का प्रयास करें। कानून व्यवस्था को किसी भी परिस्थिति में अपने हाथों में लेने का प्रयास न करें, जिससे दूसरों का भी जीवन, धन संपदा, सत्प्रयास सुरक्षित रह सकें और वे भी सुरक्षित रह सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।